थर्मोडायनेमिक्स के लिए आपने फॉर्मूला शीट्स बना रखी हैं। जिसने बना रखी है यू कैन गिव मी थम्स अप, जिसने नहीं बना रखी है यू कैन गिव मी थम्स डाउन। हाँ जी, अब हो सकता है एक क्लास में बहुत बच्चों ने बना रखी हो, बहुत सारे बच्चों ने नहीं बना रखी हो, है ना। कैमरा ऑन कर लो सारे के सारे, जितने भी यहाँ पे स्कूल्स ज्वाइन है बेटा, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। आई जस्ट वांट टू सी योर फेसेस। कैमरा ऑन कर लो। देखो बच्चों, जब आपका फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर होते हैं, कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर आप लोगों का खत्म होता है ना, तो ये आप मेक श्योर करो कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर यू हैव योर ओन शॉर्ट नोट्स। देखो गूगल पे या फिर टीचर्स बहुत प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स, लेकिन वो इतने हेल्पफुल नहीं रहेंगे जितने जो आप अपने हाथ से बनाओगे। ठीक है, कैमरा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि जब आप रिवाइज करो तो अच्छे तरीके से रिवाइज करो, सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें आ जाएं, तो आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल भी रहेगा। तो अभी से आप लोग, क्योंकि अभी आप अगले साल 12th में जाओगे, तो अगर आप 11th में ही काफी सारे चैप्टर की शॉर्ट नोट्स बना लोगे ना, तो वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा रिवीजन से। तुम्हें खुद पता होगा कि मैंने ये चीज ऐड किया है शॉर्ट नोट्स में। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो तुम लोगों के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, जिसका कैमरा ऑन का हो सकता है वो कर लो, जिसका नहीं हो सकता है वो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो सभी ने अपनी नोटबुक निकाल ली है क्या? हाँ जी बताइए। नोटबुक निकल गई है सबकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? क्योंकि आप ही करोगे बेटा, आप ही सोल्व करोगे। ठीक है, बताओ, थम्स अप दे दो। नोटबुक नहीं निकाल के बैठे हो क्या? ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा कुछ है, मतलब इतने फॉर्मूलेज हैं वहां पे और इतने क्वेश्चंस हैं, मतलब काफी हाई वेटेज चैप्टर भी ये माना जाता है जेई का। तो मान लो हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इससे, हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो काफी लंबा चैप्टर और काफी मैं बोलूंगी थोड़ा सा समझने में भी टाइम लगता है इस चैप्टर को, और थोड़ा सा वो वाला प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, मतलब आपको बहुत रिगरस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम 200 क्वेश्चन ट्राई करो इस चैप्टर के, सो दैट यू कैन गेन सम कॉन्फिडेंस कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या अप्रोच हमें लगानी है क्वेश्चंस की, है ना। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, जैसे तुम्हारे फैब में पेपर भी हो जाएंगे, उसके बाद फैब मार्च में, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक वाला टाइम भी मिलता है। तो आप जो 11th के कुछ चैप्टर्स जो हुए हैं यहाँ पे आपको करवाए गए हैं, उन चैप्टर्स की PYQ जरूर सोल्व करिए। ठीक है, हर चैप्टर के 50-60 इतना आप सोल्व कीजिए, और बाकी जब आप 12th में आएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके वहां पे भी आप लोगों का सोल्व हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम फिर थर्मोडायनेमिक्स से। तो कल सर ले लेंगे आप लोगों की क्लास, बट आज ही इज बिजी समवेयर एल्स, तो फिर मैं ले रही हूँ आप लोगों की क्लास। तो ठीक है, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आइए, स्क्रीन विजिबल है, मैं ऑडिबल हूँ क्या? बता दो एक बार, स्क्रीन विजिबल है ना, दिख रहा है सबको? ठीक है, डन। सो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए, अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, क्योंकि इतना ही हो पाएगा 50 एक मिनट में। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है? आई होप दिख रहा होगा। सो यहाँ पे कुछ आपको ना पीवी डायग्राम्स बना के दिए हुए हैं, राइट? नहीं दिख रहा तो भाई साहब रीजॉइन करो ना। अगर तुम्हें मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है तो रीजॉइन करो। ठीक है, नेटवर्क इश्यू है आपकी साइड से।
तो यहाँ पे सबको क्या दिख रहा है, पीवी डायग्राम सबको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले में आपको कौन सा पाथ दिख रहा है, आपको बेसिकली ABCD है ना, और इसमें भी आपको दिख रहा है ABCD, और इसमें भी, तो अलग अलग पाथ आपको दिखाई दे रहा है इस पीवी डायग्राम में, ये सुनो। चलो मैम ठीक है। ओके, आपसे पूछा क्या गया है, पढ़िए जरा। एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक आइडियल गैस है जो कि क्या हुआ है, साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर हो गई है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट बाय ट्रेसिंग पाथ ABCDA। समझ रहे हो, ए से स्टार्ट किया वापस ए पे आया, ए से स्टार्ट किया वापस ए पे आया, और इसमें भी ए से स्टार्ट किया और वापस ए पे आया। ए से शुरू किया था, वापस ही ए पे, यानी कि इनिशियल पॉइंट उसका क्या है, ए है, और फाइनल पॉइंट भी उसका बेसिकली है क्या, ए, वापस से ए पे आ रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है तीनों केसेस में। आपको क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। सभी केसेस में आपको ये बताना है कि इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन को। आप लोगों को बेटा चैट में आंसर करना है, ठीक है। आप सब एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एंड देखो कि आपको क्या समझ में आ रहा है। आपको सारे केसेस को ध्यान से समझना है, और डेल्टा यू जो है आपको चेक करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस केस में क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, कुछ आंसर निकाला तुम लोगों ने। आपको ये पता है कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, पता है आप लोगों को। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, क्या आप लोगों को पता है ये बात। आप लोग चैट में भी नहीं लिख पा रहे हो क्या, वो भी खराब है क्या। स्टेट फंक्शन है, वेरी गुड, थैंक यू फॉर राइटिंग इन चैट बॉक्स। स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन है तो क्या मतलब हुआ कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। इसने कौन सा पाथ फॉलो किया, छोटा पाथ फॉलो किया, बड़ा पाथ फॉलो किया, डजंट मैटर। आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल क्या है, तो उस पे ये डिपेंड करता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो यानी कि इसमें क्या होगा, हर केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट विल बी सेम, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो हर केस में A1 में, सेकंड में, थर्ड में अलग अलग पाथ फॉलो कर रहा है, बट हमें इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी आपका पाथ डिपेंडेंट है ही नहीं, वो तो स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, कोई भी पाथ फॉलो करो। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसीलिए जो हम बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रल जो होता है इंटरनल एनर्जी का, वो क्या होता है आपका, 0 होता है। तो बेसिकली इसमें क्या है, ए से शुरू किया और ए पे ही खत्म किया है, तो डेल्टा यू क्या होगा, सब केसेस में क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्यों, बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, ठीक है। तो ये 2025 में पूछा गया था, तो अगर ये तुम्हें छोटी सी बात भी पता है तो तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सब में ही क्या होगा, डेल्टा यू क्या होगा, तीनों केसेस में सेम रहेगा, ठीक है जी। पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ये, ठीक है। सो यानी कि
फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये, दिस क्वेश्चन इज बिलोंग टू थर्मोकेमिस्ट्री। जब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलोगे तो आप देखोगे कि थर्मोकेमिस्ट्री से भर भर के, मतलब भर भर के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे गए हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। गिब्स फ्री एनर्जी, वर्क डन, एंट्रोपी, आपका थर्मोकेमिस्ट्री जिसमें आप हेजलो पढ़ते हो। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी लाई हूँ यहाँ पे, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सोल्व करते हैं, राइट। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आते रहते हैं क्वेश्चन। डेल्टा यू से, है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया, आपका एंथैल्पी हो गया, सीपी से क्वेश्चन हो गया, तो वो आते रहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखो अपने को क्या पूछा है, दो इक्वेशन दी हुई है, आपसे हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है, क्या होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि हमें फॉर्मेशन ऑफ SO2 चाहिए, है ना, हमें ये बनाना है, यस और नो। इसको नीचे लिख दो थोड़ा सा, बोलो क्या कहते हो, हमें SO2 बनाना है। और ये जो SO2 है वो हम किससे बनाएंगे, देख लो भाई, सल्फर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, O2। यही हमें करना है, इसी का ही हमें क्या निकालना है, डेल्टा H फॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर, बोलो। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहली दो इक्वेशन है उसको यूज करके हम हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सल्फर जो हमें चाहिए, हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे भी देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मैं सल्फर यहाँ लिखूंगी। अब +2x किलो कैलोरी का क्या मतलब है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि डेल्टा H क्या होगा, माइनस का होगा, नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, पढ़ा है ना ये चैप्टर, ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल ही ब्लैंक हो तुम लोग। सर ने कहा था आज क्वेश्चन सॉल्विंग इन बच्चों को करानी है, तो इसका मतलब वो चैप्टर तो उन्होंने करा दिया तुम लोगों को, हाँ या ना। बस अब तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है बेटा। यहाँ पे देखो SO2 मेरे पास राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट में है। तो आपको इस क्या करेंगे, देखो एक बार, अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब +y का मतलब हीट रिलीज हो रही है -y। बट SO2 मेरा कहाँ पे है, राइट हैंड साइड। तो इस इक्वेशन को मेरे को रिवर्स पलटना पड़ेगा। तो SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2। तो जो ये -y था अब क्या हो जाएगा, हमारा +y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन बनी क्या, ध्यान से देखो, ये बनी। SO3 से SO3 कैंसिल, देखो। और यहाँ पे 3/2 O2 है, यहाँ पे हाफ O2 है, तो O2 आ गया, है ना। सल्फर यहाँ पे, तो सल्फर आ गया, बन गई बात। तो यानी कि आपने अब क्या करना है, इन दोनों को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनको ऐड करके फाइनल बनाइए। तो कर दो, क्या करोगे, डेल्टा H फॉर्मेशन क्या हो जाएगा SO2 का, -2x + y, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, y - 2x। फिर से समझाऊं क्या किया मैंने, ध्यान से सुनो, बहुत आसान है। और तो मैं एक बात बताऊं, जो ये वाला क्वेश्चन मैं अभी करा रही हूँ ना, ये बहुत बार जेई में पूछा गया है, मतलब बहुत बार। 2020 में भी आया था ये, 22-23 के आसपास उसमें भी आया था, और अब देखो 2025 में भी दोबारा सेम पूछा गया है सवाल। तो ये बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जो काफी पॉपुलर होते हैं एग्जाम्स में, तो वो आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने किया क्या है, ध्यान से देख लो, फिर एक बार देख लो, गलती मत करना। देखो अपने को क्या था ना, दो इक्वेशन इन्होंने दी हुई थी। पहले तो इसका मतलब समझो, जब भी इक्वेशन में ऐसे +2x लिखा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब ये है जब प्रोडक्ट की साइड पे प्लस में कुछ हीट दे रखी है, इसका मतलब वो हीट रिलीज हो रही है, यानी कि जो डेल्टा H है वो यहाँ पे नेगेटिव में है। ऐसे डेल्टा H -y है सेकेंड के लिए, हमें निकालना हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। तो मैंने क्या किया, SO2 की फॉर्मेशन के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो यही बनेगी, S + O2 गिव्स SO2। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके जो मुझे चाहिए था मैंने बना लिया है।
मैंने बना लिया, सबसे आसान तरीका होता है ये क्वेश्चन को करने का। सो अब मैंने क्या किया, दोनों को बना लिया। जैसे मेरा देखो ना, फाइनल इक्वेशन में सल्फर लेफ्ट हैंड साइड था, यहाँ पे भी सल्फर लेफ्ट हैंड में, तो मैंने चेंज ही नहीं किया। या SO2 मेरा राइट में है, यहाँ पे लेफ्ट में, तो मैं राइट में ले गई। तो पहले -y था, इसलिए मैंने +y कर दिया। तो तुमने दोनों इक्वेशन को ऐड करके तीसरी बनाई ना जो मैं चाहिए, तो बन गई -2x + y। इसको आप y - 2x भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इसका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी आपको अगर मान लो ऐसे कुछ इक्वेशन दे रखी हो और आपको किसी का फॉर्मेशन, कंबशन कुछ भी निकालना हो, तो जो इक्वेशन दी हुई है उसको यूज करके आप जो डिजायर्ड इक्वेशन है वो बनाने का ट्राई करो, ठीक है। सो इसको हम ऐसे करेंगे। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी एक पीवी डायग्राम तुम्हें दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि एक परफेक्ट गैस है, 0.1 मोल है, हैविंग CV आपको दिया हुआ है 1.50, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अंडर गोज द अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। और वो कह रहे हैं हर एक स्टेप रिवर्सिबल है, हर एक स्टेप यहाँ पे क्या है, रिवर्सिबल है। तो आपको क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है वाइल गोइंग 0.1। हाँ, तो क्या निकालना है आप लोगों को, टोटल वर्क डन निकालना है 0.124 से, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 वर्क डन निकालो, देन सबको ऐड कर दो, वो तुम्हारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो एवरीवन प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी, बेटा स्क्रीन ब्लर दिख रही है आप लोगों को? बेटा पावर पॉइंट में तो जूम मुझे भी नहीं आता है करने, पावर पॉइंट में जूम नहीं होता है बेटा। मैं आपको क्वेश्चन बोलूं क्या, क्वेश्चन बोल दूं? देखो, एक्चुअली ना पीपीटी में बेटा जूम होता है नहीं होता मेरे ख्याल से, तो अगर होता है तो मुझे मालूम नहीं है। देखो, ये आपको डायग्राम तो मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा, सिर्फ जो नीचे का लिखा हुआ है वो थोड़ा सा आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, मैं बता देती हूँ। आपको बोला गया है परफेक्ट गैस 0.1 मोल हैविंग CV 1.50 R अंडरगोज द अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। एक गैस है, ठीक है, लाइक
यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, जो आपकी गैस है अंडरगो द अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन 0.1 से 0.4, ठीक है। सो 0.1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, और हर एक स्टेप क्या है आपका, रिवर्सिबल है। तो आपको टोटल वर्क डन निकालना है, मतलब जब वो 1 से 2 में जाएगा तो जो गैस है बेसिकली उसका क्या वर्क डन रहा होगा, 2 से 3 में क्या रहा होगा, 3 से 4 में क्या रहा होगा, तो ये निकालने के बाद आप सबको ऐड कर दोगे तो आपका टोटल वर्क डन वहां पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं बेटा यहाँ पे सबसे पहले बात करूं 1 से 2, अगर मुझे जो 1 से लेकर 2 तक जो पाथ फॉलो हो रहा है, अगर मुझे उसमें वर्क डन निकालना है तो ध्यान से देखो, इधर आओ। तो जो यहाँ पे वॉल्यूम है, ध्यान से देखो, जो 1 पे वॉल्यूम है, 1 वाले पे 1000 है, और 2 पे जाओगे आप, 1 से 2 पे जाओगे तो क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है? सारे बच्चे चेक करो, जब आप 1 से 2 जा रहे हो क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है? 1 पे खड़े थे तुम तब भी 1000 था, 2 पे गए तब भी कितना है, 1000 है। तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, यस और नो? तो जो जब आप 1 से 2 में जा रहे हो तो डेल्टा वी क्या है अपना, 0 है। तो वर्क डन क्या होता है बताओ भाई, माइनस पी डेल्टा वी, है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस, बेसिकली 1 से 2 वाला क्या प्रोसेस है, आइसोकोरिक, जहां पे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम चेंज क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है, कांस्टेंट है। तो यानी कि जो वर्क डन होगा 1 से 2 उसमें क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज ही नहीं है, तो वर्क डन भी क्या होगा, 0। ना तो एक्सपैंड हो रहा है ना ही कंप्रेस हो रहा है, ना ही एक्सपैंड ना ही कंप्रेस, तो वर्क डन जो आ रहा है टोटल वर्क डन, दैट विल बी इक्वल टू 0 फॉर 1 से 2 वाले पाथ के लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 3 से 4 वाले पाथ के लिए बात करूं तो तुम लोग मुझे बता पाओगे कि इसमें वर्क डन क्या रहेगा? देखना एक बार, 3 पे क्या है वॉल्यूम 2000, और 4 पे भी क्या है वॉल्यूम 2000। ये इतनी लेट क्यों आ रहे हो बेटा? आप लोगों का टाइम तो 2 बजे होता है ना, नाउ इट्स 2:22, 2:50 तक तो 2:55 तक तो तुम लोगों की क्लास ही होती है, तो लगभग 20-30 मिनट की क्लास रह गई है ना। हाँ जी, तो 3 से 4 में जब देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो वर्क डन भी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। पता है ना आप लोगों को, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन विल बी 0 बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम 0 है, ठीक है जी, बोलो डन। अब आगे देखो यहाँ पे, इस वाले पाथवे के लिए क्या है, 2 से 3। अब जब 2 से 3 पे हम गए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर तो आपका 3 है, चेंज ही नहीं हो रहा है ना। और आपका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है, 2 से 3 फाइनल माइनस इनिशियल। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं मेरा बेटा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। कितना है आपका प्रेशर मैम, 3 एटीएम है। वॉल्यूम कितना है मैम, 2000 माइनस 1000, ध्यान रखो ये सेंटीमीटर क्यूब में है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा मैम, क्योंकि आपको जूल में आंसर करना आगे जाके, ठीक है। तो अगर मैं मिलीलीटर को लीटर में कर लूं तो बात बन जाएगी 10⁻³ लीटर। बोलो क्या कहते हो? तो जो V फाइनल है वो क्या होगा, 2000 इंटू 10⁻³ माइनस 1000 इंटू 10⁻³ है ना, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 ही हो जाएगा, बोलो। डन है, ऊपर लिख देती हूँ, आओ इधर ऊपर देखो, -3 ATM इंटू 1 लीटर। तो हमारा जो वर्क डन आ गया -3 ATM लीटर। बट हमें आंसर किस में देना है, जूल में देना है। क्या तुम लोगों को पता है 1 एटमोस्फेयर लीटर कितने जूल के बराबर होता है, मालूम है ये किसी को? चैट में बता सकता है कोई, 1 एटमोस्फेयर लीटर कितने के बराबर होता है? हाय, पता होना चाहिए बेटा। 1.013 या फिर 101.3?
ठीक है, चलो। तो जो टोटल वर्क डन है अपना कितना आ गया? पार्ट 1 से 2 प्लस 2 से 3 प्लस 3 से 4, तो ये तो 0 ही हो गए। बचा क्या हमारे पास? -3 × 101.3 जूल। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ? कितना वर्क डन आएगा? 303.9 आएगा, जिसको हम नियरेस्ट इंटीजर बोला है, तो -304 जूल यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? 304। ठीक है क्या? बोलो, कंफर्म करो मेरा बेटा। याद रहेगा 1 ATM लीटर किसके बराबर होता है? ठीक है, ऐसे ही जो 1 बार लीटर होता है वो 100 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो यूनिट कन्वर्जन है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स की, मैं बोल सकती हूँ थर्मोडायनेमिक्स की जान है। तो यूनिट आपको आना चाहिए। तो हमने कुछ नहीं किया, उसने हमें पीवी डायग्राम दिया और सिंपल उसने पूछा है कि टोटल वर्क डन निकाल दो। तो हमने क्या किया, हर एक पाथ का वर्क डन निकाला, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एंड देन टोटल ऐड किया, बात वहीं खत्म। बस यही पूछा था उसने। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। मैम सीवी का तो कोई रोल ही नहीं आया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ कोई बात नहीं, नहीं आया तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन करो, क्योंकि पहले ये वाला कराऊंगी तो तुम्हें समझ में आएगा। सबको दिख रहा है क्वेश्चन? आपको देखो क्या लिखा हुआ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आपको इतना दिया हुआ है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 मेरा बेटा इतना दिया हुआ है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालना है। तो देखो कैसे अप्रोच करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन का मतलब क्या है? बेंजीन की कंबशन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी मुझे, हाँ के ना? हाँ मैम। तो C6 + O2 गिव्स 6CO2 +3H2O। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? अब 12 और 3 15, तो 15/2 कर दो। ये हो गया मेरे पास कंबशन ऑफ बेंजीन। और कंबशन ऑफ बेंजीन की एंथैल्पी कितनी दी हुई है? -3267.0 किलो जूल पर मोल। ठीक है क्या? बोलो, मुझे क्या निकालना है? CO2 का दे रखा है मुझे, हीट ऑफ फॉर्मेशन वाटर का दिया हुआ है, मुझे बेंजीन का निकालना। तो हम लोगों का क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा? जो हीट ऑफ कंबशन होता है या हीट ऑफ रिएक्शन, तो फॉर्मेशन के केस में डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यस और नो? हाँ जी, ये फॉर्मूला मालूम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको थर्मोडायनेमिक्स कम आती है? अच्छा नहीं लगता ये चैप्टर है? एक काम करो, बताओ मेरे को, जिसको अच्छा लगता है यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, या यू कैन गिव मी थम्स अप। जिसको अच्छा नहीं लगता थम्स डाउन करो। या पढ़ा नहीं ढंग से, पढ़ा नहीं तो वैसे ही अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी बताओ। अच्छा लगता है? सिर्फ एक MTS LDH गर्ल्स वो बोल रहे हैं कि मैम सही लगता है, मोहाली गर्ल्स ओके। ठीक है, बाकी सब बेकार लगता है मैडम, बिल्कुल बेकार लगता है।
अगर ना आपको ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है ना, एनसीईआरटी करो पहले। एनसीईआरटी में दिया हुआ है चैप्टर ढंग से, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, इन टेक्स्ट वाले, बैक एक्सरसाइज वाले, पहले वो लगाओ। जब आप वो करोगे ना, देन आपको पीवाईक्यूज थोड़े थोड़े से अच्छे थोड़े थोड़े से अच्छे लगने लगेंगे। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, जिसको ये चैप्टर थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है, क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, तो डू फर्स्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इन टेक्स्ट वाले, बैक एक्सरसाइज वाले, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, देन यू कैन जंप इनटू द पीवाईक्यू वाला पार्ट। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब एक बार बताओ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मुझे एक बार बताओ, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है मैम? प्रोडक्ट हमारे पास है CO2 और वाटर। तो क्या लिखूंगी? 6 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना है मेरा बेटा? -393.5, है ना, प्लस 3 मोल ऑफ वाटर, यानी कि 3 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना है बेटा? 286.0। फिर क्या है? माइनस रिएक्टेंट में देखो, रिएक्टेंट में क्या है? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C6H6, ये तो मैम हमें निकालना ही है, हाँ के ना, प्लस O2 का तो क्या होगा? 0 होगा। और कंबशन कितना दिया हुआ अपने अपने को बेटा? -3267.0। अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आएगी ज्यादा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ जो है कैलकुलेट करना है। तो इसको बेटा जल्दी से कैलकुलेट करो और देखो कितना आ रहा है। जल्दी से कैलकुलेट करो और देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर? निकालो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। 48 आ रहा है। ओके, बाकी एक बार बच्चे चेक करके बताओ मेरे को कितना आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, आ कितना रहा है? आ कितना रहा है? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो 48 आ रहा है या नहीं आ रहा, देन मैं सोल्व करती हूँ इसको। वेट, मैं सोल्व करती हूँ बेटा। ठीक है, तो यस 48 आएगा यहाँ पे इसका आंसर, हो जाएगा। ठीक है, सो आपको क्या निकालना था? फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालना था। ठीक है, +48 बेटा, +48 आएगा, है ना। जब आप इनको सोल्व करोगे तो -48 आएगा, यहाँ ऑलरेडी माइनस डेल्टा एच एफ है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कंबशन रिएक्शन लिख ली, आपको पता था कि CO2 की फॉर्मेशन कितना दिया हुआ, आपको वाटर का कितना दिया हुआ है ना, बस आपने क्या किया, बेंजीन का निकाल लिया। ठीक है, चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन आपका है एंट्रोपी वाला क्वेश्चन है। आपको एंट्रोपीज दे रखी है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी, जिसको थोड़ा स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ।
स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ x2 y2 xy5 आपको दिया हुआ है इतना रिस्पेक्टिवली, द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द रिएक्शन, ठीक है। आपको बेसिकली ये रिएक्शन दी हुई है, एंट्रोपीज दे रखी हैं, और आपको पूछा है टेम्परेचर पूछा है जिसपे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। तो आपको देखो डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एस आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके, है ना। तो आपको अगर डेल्टा एच डेल्टा एस दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है मेरा बेटा? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हाँ के ना। गिव्स फ्री एनर्जी वाला फॉर्मूला, ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है मैम? इक्विलिब्रियम पे तो डेल्टा जी नोट 0 होता है, तो टी डेल्टा एस किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा एच के। तो आपको टेम्परेचर निकालना है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच नोट बाय डेल्टा एस नोट। पहले से सोल्व कर लिया? क्या बात है भाई, बहुत ही होशियार हो तुम तो। बाकी बच्चे चेक करेंगे। डेल्टा एस कैसे निकालोगे? XY5 कितना दिया हुआ है? 110 माइनस हाफ ऑफ x2 कितना दिया हुआ है? 70 प्लस 5/2 ऑफ 50। कितना आ रहा है ये सोल्व करके बताओ भाई, जिन्होंने आंसर बताया मेरे को। माइनस क्या आ रहा है? क्या 50? बताओ। ठीक है, तो डेल्टा एच आपको दिया ही हुआ है -35, और ये आपको 50। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें हमें, वो क्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमें एंट्रोपीज है वो बेटा जूल में दे रखी है, जूल में, है ना। तो आपकी जूल में आई है। और आपको जो ये दिया हुआ है एंथैल्पी, दैट विल बी इन किलो जूल, है ना। लेकिन हमें इसको फिर जूल में चेंज करना पड़ेगा, इनटू 10⁻³ करके। आ गया आंसर? कितना आ रहा है जल्दी बताओ मेरे को, सोल्व करके बताओ। अब तो कर दिया मैंने सोल्व सारा, बताओ भाई। हो जाएगा ना बेटा? यहाँ पे 700 आ जाएगा ना। देखो, हो जाएगा ये क्वेश्चन सिंपल। तुम्हें डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है वो पता होना चाहिए था, बस फिर तो नॉर्मल सी बेसिक सी कैलकुलेशन ही है। ठीक है, कंफर्म करो मुझे। तो ये वाला फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफर्म करो, दोबारा समझाना तो बताओ, फिर मैं आगे चलूंगी बेटा, जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी। ठीक है, सो 700 केल्विन इसका आंसर होगा। आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी क्या दिया हुआ है? डेल्टा एच नोट दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है? फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 टू NO2, राइट। कितना दिया हुआ है? 55 किलो जूल। इसको जूल में चेंज कर लीजिए।
एंट्रोपी कितना दिया हुआ अपने को 175। आपको निकालना है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, निकाल पाओगे? अभी सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, यस और नो? डेल्टा एच कितना है 55 इंटू 10⁻³ माइनस टेम्परेचर कितना है, केल्विन में चेंज करो 298 केल्विन, डेल्टा एस कितना है 175। क्या इसको सोल्व कर सकते हो क्या तुम? जल्दी करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, सोल्व तो करना पड़ेगा, क्या करें कैलकुलेशन ही है। मेरे पास तो कैलकुलेटर है बट यू कैन नॉट यूज कैलकुलेटर, जेई में अलाउ नहीं होता है। कितना आ रहा बच्चे चेक करो। आगे आगे इतना मैं नहीं करूं क्या सोल्व? देखो एक बार आ रहा है क्या? 2850। बाकी कंफर्म करो बाकी बच्चे। इसको करने पे आ रहा है 52150 और ये अपना आ रहा है ये, तो अपने पास आ जाएगा 2850। तो 2850 क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है जी, देखो आया है क्या? कर लो, सोल्व कर लो। 1 मिनट में वेट कर लेती हूँ, सोल्व कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, डन। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये हो गया अपना, ये वाला करो। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, इसको सोल्व कर लो, करो। हो गया, देखो इसमें क्या करना है आपको, ये कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, आपको ये बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, तो साइन का कोई पंगा ही नहीं है। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6 दिया हुआ है, तो C2H6 बनता कैसे है देखना एक बार। C2H6 कैसे लिखोगे? 2 कार्बन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे ही लिखोगे। अब आपको ये निकालना है, क्या आप इन तीनों इक्वेशन को यूज करके यहां तक पहुंच सकते हो?
ये चेक करना है तुम लोगों को। पहुंच सकते हो सारे बच्चे? देखो क्या होगा, आइए। सो फर्स्ट इक्वेशन में देखो C2H6 लेफ्ट हैंड साइड पे, हमें राइट में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। देखो इधर कितना दिया हुआ है, -1550। अब पलट दिया तो सॉरी, पलट दिया तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ देखो कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, यहाँ पे मुझे लेफ्ट में चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू -393.5। H2 मुझे लेफ्ट में चाहिए, हाँ मैम लेफ्ट में ही है। और कितना चाहिए मुझे, 3 मोल ऑफ चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लास्ट वाली इक्वेशन को। तो यानी कि आ गया 3 इंटू -286। अब तुम देखो इन तीनों को ऐड करो, क्या होगा, CO2 से CO2 कैंसिल हो गया, ध्यान से देखो। वोटर से वोटर कैंसिल हो गया, और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल हो गए। दिख रहा है सबको? देखो भाई, हुआ कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, यही बच गया, 2 कार्बन 3H2 गिव्स C2H6। तो ये जो हमारी इक्वेशन है कैसे, अब इन तीनों को ऐड करने से आई, तो कर दो ऐड, फिर आ जाएगा तुम्हारे पास फॉर्मेशन ऑफ C6H6। कैसे आएगा, 1550 प्लस 2 इंटू -393.5 प्लस 2 इंटू -286। इसको सोल्व करना पड़ेगा फिर तुम्हें। तो इसमें थर्मोकेमिस्ट्री में क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, बट वो कैलकुलेशन की स्पीड तुम्हारी तभी इंक्रीज होगी जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो तुम्हें क्या करना है, इसको सोल्व करना। अब जल्दी से मुझे सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर। 95 आ रहा है। माइनस मैग्नीट्यूड में बताना तो कोई दिक्कत नहीं है। रेड कलर चेंज करके लिखूं? देखो इधर आओ, बाकी बच्चे प्लीज सोल्व करो। ये है मेरा बेटा, मेरे पास 1550 प्लस 2 इंटू -393.5 प्लस 2 इंटू -286। नहीं, 3 इंटू है ना, 3 है बच्चों, 3। -95 आएगा बेटा आंसर। कंफर्म करवा रहा है क्या सबका? इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोला आपको, व्हेन डेल्टा H वेपोराइजेशन आपको दिया हुआ है 30 किलो जूल, डेल्टा S वेपोराइजेशन दिया हुआ है 75, द टेम्परेचर ऑफ वेपर एट 1 atm। टेम्परेचर बताना है, तो आपको पता है डेल्टा S वेपोराइजेशन और डेल्टा H और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, जहां पे आप फेज ट्रांजिशन के केस में क्या निकालते हो,
डेल्टा एच वेपोराइजेशन निकाल, तो क्या होता है वो, एंट्रोपी चेंज बाय टेम्परेचर, यही होता है। बोलो भाई। ठीक है, ये होता है, फॉर्मूला मालूम है तुम लोगों को फेज ट्रांजिशन के केस में। डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है, एक सेकेंड, डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा, अरे आंसर नहीं, फॉर्मूला बताओ ना, आंसर क्या बता रहे हो तुम लोग मेरे को, फॉर्मूला पता है? आंसर ठीक है, आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी, फेज ट्रांजिशन के केस में हम लोग ये यूज करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे सब्लिमेशन होता तो, सॉरी, फ्यूजन होता तो फ्यूजन आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने वेपोराइजेशन की बात कर रखी है, तो फिर हम लोग ये ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को एक क्वेश्चन करना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, 1 mole of an ideal gas expand isothermally and reversibly from 10 decimeter cube to 20 decimeter cube at 300 delta U Q, और वर्क डन आपको बताना है। आइसोथर्मली का मतलब क्या है, डेल्टा यू जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा यू किस पे डिपेंड करता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा यू में भी चेंज क्या होने वाला, नहीं होने वाला, जीरो होगा। ये क्या होगा, ठीक है। तो डेल्टा यू क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये, ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू इज योर हीट, डब्ल्यू इज योर वर्क डन। तो यहाँ पे अगर डेल्टा यू जीरो है तो क्यू प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, डेल्टा यू तो जीरो हो गया, एक तो आ गया, तो जो डब्ल्यू होगा वही क्या होगा, क्यू होगा। तो डब्ल्यू क्या होता है रिवर्सिबल के लिए, बताओ भाई, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, -2.303 एनआरटी log V2 बाय V1 हो जाएगा। तो -2.303, 1 मोल दिया हुआ है, आर आपको दिया ही हुआ है, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है अपने को, 300, लोग फाइनल वॉल्यूम 20, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 20/10। तो इसको सोल्व कर लो, जल्दी बताओ कितना आ रहा है। log 2 कितना लेना है अपने को, 0.30। इसको सोल्व कर लो और कितना आ रहा है बताओ फटाफट। वन 1720 के आसपास आ रहा है, निकालना एक बार, आ रहा है आप लोगों का, कंफर्म करो। ठीक है, और आपका W तो ये आ गया, Q क्या आ जाएगा फिर, Q पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, सो इसके ऑप्शंस भी गिवन थे, मैंने ऑप्शन यहाँ पे डाले नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें घर पे, क्योंकि तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स हो गया है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस, हाँ, -1720.341 है। अगर इंटीजर बेस्ड होता तो -1720 लिख देना, और अगर ऑप्शन में आया हुआ है तो उसके हिसाब से मार्क कर देना।
तो आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स हो गया है चैप्टर। धीरे धीरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने स्टार्ट करो, क्वेश्चन सोल्व करो, देखो किस टाइप के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो कर होना है। ठीक है, कौन सा वाला बेटा? ये वाला? ये वाला बोल रहे हो क्या? लास्ट क्वेश्चन। इसमें मैं ना ये सर को दे दूंगी स्लाइड, सर विल टेक दिस, क्योंकि अभी मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। तो बेसिकली इसमें करना क्या मैं बता देती हूँ आप लोगों को। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे एबीसीडी जो दिया हुआ है, रिवर्सिबल के केस में रिवर्सिबल एक्सपेंशन इनफाइनाइट स्टेजेस, आपको पता है ये रिवर्सिबल वाला जो वर्क डन है इनफाइनाइट स्टेजेस पे होता है ना, हर छोटे छोटे स्टेप पे इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। और इरिवर्सिबल वर्क डन वाला ये कौन सा, ये वाला? अरे और कौन सा है, ये वाला कह रहे हो क्या? अच्छा यही वाला क्या, अच्छा मुझे लगा लास्ट वाला कह रहे हो। बेटा यहाँ पे ना आपको ये बोला गया था कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड हो रही है आइसोथर्मली और रिवर्सिबली फ्रॉम 10 डेसीमीटर क्यूब टू 20, मतलब पहले उसका वॉल्यूम 10 लीटर था, अब उसका 20 लीटर हो गया, तो एक्सपैंड कर रही है गैस इतने टेम्परेचर पे। ठीक है, डेल्टा यू क्यू और वर्क डन आपको निकालना है। तो आइसोथर्मली के लिए, आइसोथर्मल का क्या मतलब है, चेंज इन टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो डेल्टा यू की भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा यू भी नहीं होगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो डेल्टा यू अगर यहाँ पे जीरो है तो क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हीट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का बेटा ये फॉर्मूला होता है फॉर आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एक्सपेंशन के केस में। तो मैंने बस वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। ठीक है, लोग की वैल्यूज तुम लोगों को दे रखी थी, तो ऐसे करना है। ये वाले क्वेश्चन में घर से ट्राई कर लेना। इसमें आपको पीवी वाला ग्राफ बना के देखना है कि किस केस में एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो ज्यादा आ रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे तुम्हें मार्क करना है। रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में ज्यादा आ रहा है या इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में आ रहा है, वो आप लोगों को बना के पता चलेगा कि कैसे होगा। ठीक है, और नहीं तो सर को आप बता देना कि वो करवा देंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है जी।